मैं रुजुता कुरुमट्टी डाउजर्स डायरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। डाउजिंग यानी खोज निकालने की कला के बारे में स्कूल ऑफ इंडियन डाउजर्स और जियोमंसी के चेयरमैन और प्रिंसिपल डाउजर रवि वैद्य सर से आप अभी डाउजिंग की उपलब्धियाँ और विशेषताओं के बारे में सुनेंगे। डाउजर्स डायरी के अलग अलग वीडियोस में आप वास्तुशास्त्र में डाउजिंग का महत्व, आरोग्य की समस्या में जमीन के नीचे से आने वाली हानिकारक ऊर्जा का विश्लेषण सुनेंगे। अच्छे रंगों का महत्व, रत्नों का चयन, भूमि का चयन जीवन काल में उपयोगी रहता है। आयुष्य के अंत तक सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाला यह डाउजिंग साइंस एक विश्वसनीय शास्त्र है। डाउजर्स डायरी और स्कूल ऑफ इंडियन डाउजर की तरफ से मैं रवि वैद्य आपका स्वागत करता हूँ। डाउजिंग डायरी के आज के भाग में हम लोग देखेंगे कि डाउजिंग की उपलब्धि सामान्य लोग और व्यवसाय करने वाले लोगों को, व्यवसाय चुनने वाले लोगों को कितनी मददगार होती है, इसकी और अधिक जानकारी आज हम इस भाग में देखेंगे। मैं जो है आभार व्यक्त करता हूँ इस एक व्यक्ति के लिए जो डाउजिंग का लॉर्ड था 1925 टू 1965, डॉक्टर बनायतोष भट्टाचार्य। 120 डिलीट्स मिले हैं उनको अलग अलग देशों में, और बड़ौदा संस्थान जो था उसके चीफ डॉक्टर थे डॉक्टर बनायतोष भट्टाचार्य। इनने इस डाउजिंग का भारत में प्रचार किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे कुछ लोग डाउजिंग के अभ्यास करने लगे। उनके जब ये लड़के के ए भट्टाचार्य, ये बी के भट्टाचार्य, तो उनके लड़के ने जब भी हमारा स्कूल ऑफ इंडियन डाउजर की वेबसाइट की, 86 साल के है वो, और उन्हें अभी फिलहाल 86 साल के, जब भी हमारे शुरू में जब भी वेबसाइट उन्हें देखी बहुत खुश हुए। उन्हें एक ही शब्द बोला, एक ही वाक्य बोला, सर मेरे पिताजी का आधा अधूरा सपना आप पूरा कर रहे हैं। क्योंकि इस व्यक्ति ने डाउजिंग में अप्रतिम काम किया। 3 लाख लोगों को इन्हें ट्रीटमेंट दी है, अलग अलग चिकित्सा के अनुसार। रंग चिकित्सा, रत्न चिकित्सा, रत्न के हैमरिंग, रत्न की फ्रीक्वेंसी की हैमरिंग से लोग ठीक हो सकते हैं। और ये जो बनायतोष भट्टाचार्य है, ये हमारे लॉर्ड है। भारत के डाउजिंग इतिहास में सर्वश्रेष्ठ जो होगा तो ये डॉक्टर बनायतोष भट्टाचार्य। फिर अपना डाउजिंग किन किन लोग अपने को ये इस प्रकार का सीखने का प्रयास कौन करते, जिनके मन में जिज्ञासा हो, जिनको वास्तु के किस प्रकार के परीक्षण का अनुभव लेना हो, या उनको वास्तुशास्त्र का सलाह देना हो। उसके बाद जिनको जमीन के नीचे पानी ढूंढना हो। एक्चुअली डाउजिंग की शुरुआत बहुत लीबिया में 6000 साल पहले वाली एक गुफा है, वहां गुफाओं में पत्थरों में खुदाई करके डाउजर कैसा काम करता है वो दिखाया गया है। तो पानी ढूंढने की कला करके ही डाउजिंग को पहला मान्यता थी। मगर वो दिनों दिन जैसे चलता गया कि जैसे अपन पहले से आपको हृदय विकार होता था तो फिर आपको पहले स्टेन डालते थे, ओपन हार्ट सर्जरी करते थे, रिप्लेसमेंट करते थे, पेस मशीन बिठाते थे। तो अलग अलग समयों अनुसार, शास्त्र के अनुसार, कालावधि अनुसार अलग अलग चीजें होने लगी। जैसे डाउजिंग का मुख्य उद्देश्य पेंडुलम से पानी ढूंढ निकालना है, और इस प्रकार पानी ढूंढने की ये कला है। इसको हिंदी में खोज निकालने की कला कहते हैं। कोई भी चीज यदि ढूंढना है तो उस प्रकार का खोज निकालने की कला कर सकते हैं। उसके बाद हम वैद्यकीय कारणों के लिए, यानी ये लोग जो बार बार बीमार गिरते हैं और किसी भी पैथी का उपयोग करने के बाद, एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, यूनानी हो, या कोई भी उपचार पद्धति का उपयोग करने के बाद में उनके सेहत में
डेवलपमेंट नहीं होती या उनकी आरोग्य की जो तकलीफ है दूर नहीं होती, बीमारी वैसी की वैसी रहती है। एमआरआई में कुछ भी नहीं दिखाया जाता है, सोनोग्राफी में भी कुछ भी नहीं दिखाया जाता है, मगर पेशेंट हर रोज रोता है। तो इस प्रकार यदि ये है तो वैद्यकीय अपने पास अभी लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट हमारी वेबसाइट पहले बहुत बड़ी थी, मगर वो इतनी बड़ी होने के बाद फिर वो चौकअप होने लगी। उसके लिए उसको नवीनीकरण का काम लिया गया है। अभी नवीन वेबसाइट उसमें तैयार हो गई है। आप वो वेबसाइट बेलसरे मैडम ने जैसा आपको बताया, तो उस प्रकार आपको वो वेबसाइट पे बहुत सारे ये मिलेंगे। मगर वास्तुशास्त्र और डाउजिंग के बारे में मैंने मराठी, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली, कन्नड़ और तेलुगु में ये सारे अवेलेबल है, और किसी को भी ईमेल से ये मिल सकते हैं। कोई भी अपने पास रखना नहीं है, सब ज्ञान बांटो और लोगों को समृद्ध बनाओ, यही इसका कारण है। तो वैद्यकीय बहुत सारे डॉक्टर्स अपने जिनका 3-3 मंजिले का हॉस्पिटल्स है, वो लोग भी यहाँ अपने यहाँ शिक्षण लिए। डाउजिंग का वैद्यकीय कारणों के लिए पहला उपचार किया जो डॉक्टर भानी पुरंदरे, बीएन पुरंदरे, मरीन लाइन्स में बहुत बड़ा उनका गायनेक का हॉस्पिटल था। इस व्यक्ति ने इंदिरा गांधी की 2 डिलीवरी की है, जिनके पुत्र संजीव और राजीव गांधी। तो ये व्यक्ति प्रेग्नेंट लेडी, महिला के पेट के ऊपर डाउजिंग का पेंडुलम का उपयोग करके इस बच्चे के स्ट्रोक कितने पड़ रहे हैं, इसमें कोई व्यंग है क्या, वो उसकी इसकी डिलीवरी सही प्रकार से होगी क्या, डिलीवरी में कोई अड़चने आ सकती है क्या, ये सारे पेंडुलम से अभ्यास करता था। इसका इतिहास 80 साल पुराना। जैसे मेरे पास इस प्रकार के जो लोग हैं, जिसको हरिभाई जाधव, जिनको विक्टोरिया क्रॉस डाउजिंग के ऊपर मिला है द्वितीय महायुद्ध और वियतनाम के बाद भारत में और अमेरिका के तरफ से वियतनाम वॉर में टनल में छुपने वाले सैनिकों के लिए इसका काम किया गया। और अमेरिका में इसकी बटालियन है डाउजर की। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ डाउजर 180 ईयर ओल्ड है और ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ डाउजर 130 ईयर ओल्ड है, और वो भी अपने को वहां भाषण देने के लिए बुलाते हैं, सम्मान करते हैं अच्छे अच्छे लोगों का। तो इस प्रकार डाउजिंग का उपयोग हम वैद्यकीय कारणों के लिए कर, ज्योतिष कारणों के लिए कैसा कर सकते हैं। मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, मगर मेरी वाइफ जो है साधना वैद्य, वो अच्छी प्रकार की बहुत अच्छे गुरु से ज्योतिष ज्ञान मिला है। आजकल ज्योतिष का उपयोग नहीं करती, क्योंकि वो बोलते हैं कि डाउजिंग के इतने परफेक्ट आंसर आते हैं, तो मुझे 2-2.5 घंटा काम करके ओके केपी में बैठ के और या बाकी सारा चार्ट का उपयोग करते हैं या सॉफ्टवेयर का उपयोग करके कॉम्प्लिकेटेड केस करने के पहले डाउजिंग में मेरे को सही मात्रा में इसका उपयोग करना आता है। फिर सिविल इंजीनियर तो रहते हैं कि सिविल इंजीनियर को अपना ही खुद का घर बनाने का है। कैसा बनाएगा, कौन से दिशा में बनाएगा, कौन से दिशा में किस जगह में किस प्रकार की एनर्जी है, सबसे ज्यादा पैसा देने वाली, समृद्धि देने वाली एनर्जी कहाँ है, जहां जमीन के नीचे कोई अर्थ रेडिएशन, जिसको जियोपैथिक स्ट्रेस बोलते हैं, जमीन के नीचे पानी का प्रवाह। अभी ये पानी का प्रवाह में एक छोटा सा बात करते करते आया है कि KEM नाम का एक बहुत बड़ा अस्पताल है, वहां की हेड मेट्रन कदम करके मेरे पास आई थी। वहां KEM हॉस्पिटल में चीफ मेट्रन होने के बाद तो उसको सारी सुविधा मिलेगी। सुविधा मिलने के बाद भी जितने सारे एक्सरे निकालना है, MRI निकालना है, सोनोग्राफी, उसके फैमिली की दिक्कतें दूर नहीं हो रही थी। कहाँ से मेरा नाम सुन के वो मेरे पास आई। जब भी हम लोग वहाँ वास्तु का प्रयोग करने के गए ले, डाउजिंग का परीक्षण करने गए, तो पता चला यहाँ जमीन के नीचे पानी का नहर है। तो मैंने बोला यहाँ, क्योंकि इसका जो एरिया था वो 20 फीट लंबा था, यानी 20 फीट एक कोने से दूसरे कोने तक ये पानी के वेन आ रहे थे। तो मैंने उनको पूछा कि आपके नीचे कुआं था क्या पहला? बोलता है तो कुआं डूबा है, बंद कर दिया।
मगर कुआं बंद करने से कुछ नहीं होता, पानी की नहर नहर वहां की वहां ही है। और पानी के नहर के ऊपर आप सोते हैं तो आपको पहले सिम्टम जो पता चलते हैं, शरीर में व्याधि। दूसरा, आपका सुबह उठने के बाद कभी आपको फ्रेश नहीं लगना। आपके हाथ पांव कमर जहां से भी वो पानी का प्रवाह गया होगा, वहां आपको तकलीफ होना, वहां किस प्रकार की बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बीमारी पैदा होना, ये पानी का प्रभाव है। फिर हमने वो उनको कुछ रेमेडियल पार्ट दिया और 15 दिन में उनका सारा फैमिली तंदुरुस्त होने लगा। 15 दिन में आया कि सर उठने, क्योंकि उनको मैं जब भी मेरे विजिट को जाता है तो पहला सिम्टम है सुबह उठने के बाद फ्रेश लगना, खुश लगना, प्रसन्न लगना, और उठने के बाद तुरंत अपने काम दिनचर्या के लिए, कामकाज के लिए निकल जाना। तो इस प्रकार 15 दिन में उनको ठीक होने लगा। फिर वो सारा बोम्बा बोम के हॉस्पिटल में हुआ, उनके कई सारे डॉक्टर्स मुझे मिलने के लिए आए, क्योंकि इस प्रकार ये छोटा सा पानी जो रहता है, वो पानी अपने शरीर में बीमारी पैदा कर सकता है। फिर जियोलॉजी, जो खुदाई, जो मरीन माइनिंग करते हैं ना, तो जनरली जियोलॉजिस्ट में मेरे साथ माइनिंग के लिए हम लोग पन्ना में जो डायमंड और बाकी सारे हीरो की तलाश करने गए थे। मार्बल माइंस है, युगांडा में निकेल की और लेड माइनिंग है, आइवरी कोस्ट में और गियाना में सोने की माइनिंग के लिए हम लोग जाते हैं। तो हमारे साथ जियोलॉजिस्ट, हमने ओके करने के बाद, हमने डायरेक्शन देने के बाद फिर वो नकाशा बनाना शुरू करते। तो जियोलॉजिस्ट और जेमोलॉजिस्ट दोनों के लिए ये है। अभी हम लोग बहुत सारे रत्न पहनते हैं अंगूठे के द्वारा, बहुत सारे लोग ज्योतिषी देते हैं उनको, और फिर उसका फायदा नहीं होता, फिर मेरे पास आते हैं या हमारे क्लास में। हम तो रत्न सिखाते ही, पहले बेसिक में रत्न चिकित्सा सिखाते हैं। फिर वो हम लोग अपने स्टूडेंट की परीक्षा करते हैं। मैंने बोला ये अंगूठे आपने परीक्षा करने के बाद बता सकते हैं कि ये अंगूठे से आपको कुछ भी फायदा नहीं है। दूसरे कोई व्यक्ति डाउजर का होगा, उसके अंगूठे का 100% आ रहा है, फिर इसका भी 100% आना चाहिए ना वो रत्न का, तो उसका 10% आता है, 20% आता है, इस प्रकार। उसके बाद नेचुरोपैथ लोगों के लिए, जैसे नेचुरोपैथ, रेकी, प्राणिक हीलिंग, तीनों के लोग हमें काफी ग्रैंड मास्टर स्कूल ऑफ इंडियन डॉक्टर के स्टूडेंट है। मगर ये जब भी पता चलता, मेरे रेकी देने वाले से यदि हमारी बातचीत हुई थी, तो हमें पता चलता कि ये रेकी दे रहे हैं, मगर 8 दिन दिया, 10 दिन दिया, 15 दिन दिया, कुछ फायदा नहीं। मगर वहां वो जिसको रेकी दिया जाता है, उस व्यक्ति के नीचे यदि जो व्यक्ति स्ट्रेस होगा, भूमि दोष होगा, पानी का प्रवाह होगा, तो व्यक्ति को कितना भी आप रेकी दो, कुछ फायदा नहीं होगा जब तक उसको उसके रूट कॉज से बाहर आप नहीं निकालते। तब तक कोई कितना भी रेकी दो, कितना भी प्राणिक हीलिंग की एनर्जी दो, ओके, उसमें फर्क नहीं होगा। तो इस प्रकार हम आपको अभी अंदाजा आया होगा कि डाउजिंग कितने कितने शास्त्रों के लिए ये है। जैसे हम लोग विजिट कर जाते हैं और कुछ दिन पहले ऐसे ही मेरे को पता चला कि वो सामने से लड़का आ रहा है, कुछ बराबर नहीं दिख रहा है, उसका बुद्धिआंक कम होने की संभावना है। ईक्यू, आईक्यू और एसक्यू तीनों भी काम कम कर रहे होंगे। तो पता चला, डाउजिंग करने के बाद पता चला, तो वो बोला कि सर ये 20 साल का है और ये स्कूल में ही नहीं गया है, क्योंकि कोई भी टीचर उसको समझाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए सक्सेसफुल नहीं रही, तो उसके लिए उसको स्कूल में डाला नहीं गया। इस व्यक्ति को भी डाउजिंग से किस प्रकार की रेमेडी अपन दे सकते हैं। अभी जो व्यवसाय मार्गदर्शन, यानी अलग अलग व्यवसाय करते हैं, अभी हमारे पास बहुत सारे अलग अलग देशों से उनके लोगोज, उनके पार्टनरशिप, या किसी व्यक्ति को किस प्रकार का व्यवसाय करना है, इसकी जानकारी के लिए ईमेल्स आते हैं, चार्जेबल ये सर्विस रहती है। और फिर उस प्रकार का पूरा एनालिसिस
पहले तो इस व्यक्ति का स्वभाव निकलता है, उस व्यक्ति के अलग अलग कारणों के लिए जो एनर्जी निकलती है वो निकलती है, फिर उसका व्यवसाय किस प्रकार से होना चाहिए वो हम बताते हैं। यदि उनको उनके तरफ से हम पाछे मंगाते हैं और वो यदि नहीं होने के बाद यदि कुछ और अलग देना है तो हम हमारे पद्धति से हम लोग उसको डाउजिंग का सलाह देते। मगर एक केस अभी हम लोगों ने हैंडल की थी कि वो व्यक्ति 2 पीढ़ियों 3 पीढ़ियों से स्टील मार्केट में काम करता था और इस व्यक्ति को स्टील मार्केट में कोई सक्सेस नहीं। इसको कोई एक बहुत बड़े आचार्य है राजकोट में, संत राजेंद्र दास बापा, उन्होंने मुझे मेरे पास भेजा कि वो बम्बई में रविविद्या के पास जाए, क्योंकि इन सारेंद्र दास बापा का बहुत बड़ा 40 एकड़ का आश्रम तोरणिया में मैंने ही सेटअप किया था और बहुत एक अच्छा काम मेरे हाथ से हो गया कि 1.25 लाख गाय लोगों को दुष्काल में आश्रय देने का काम मेरे तरफ से हो चुका राजकोट में। तो इस संत देवदास बापा ने आश्रम के आचार्य ने मेरे पास भेजा, तो मेरे को पता चला। मैंने बोला आपको तो 6% आ रही है स्टील की एनर्जी, तो आपको स्टील का व्यवसाय अच्छा नहीं होगा, तो आप, मैं बोलता हूँ उस प्रकार से मैं ढूंढता हूँ वो बताते, उसको रेयान का धंधा दिया और रेयान का काम, रेयान को कुछ धागे लाके बढ़ाए, कुछ 2-4 साड़ियाँ यहाँ लाके रखो और काम काज चालू करो, ये बताया गया। 1.5 महीने में ये कई सारे साड़ियों बेचने का काम चालू किया। फिर सूरत गया, सूरत में एक बड़ा गैरेज दिया, वो गैरेज में काम करना चालू। एक गैरेज हुआ, दूसरा गैरेज हुआ, तीसरा गैरेज हुआ और आज सूरत में बहुत बड़ा टेक्सटाइल डीलर है। तो हम लोग जो है व्यवसाय, अलग अलग व्यवसाय, सैकड़ों व्यवसाय जो आपको महाराष्ट्र स्टेट जो प्रोवाइड करके व्यवसाय मार्गदर्शन के लिए, उससे भी बढ़कर हम लोग व्यवसाय मार्गदर्शन की एनालिसिस दे सकते हैं। डाउजिंग की एक विशेषता है कि जो कौटुंबिक, सामाजिक, वैवाहिक कारणों के लिए भी ये दे सकते हैं सलाह, क्योंकि हमारे जो वेबसाइट में उसमें काफी सर्विस ओरिएंटेड ये दिया है, यानी जिन लड़के लड़कों की शादी है करना है, उनका चयन किस प्रकार से करे, उसका स्वभाव कैसे रहे, ये इसको समाधान देगा कि नहीं, ये फाइनेंशियली कितना स्टेबिलिटी रहेगी, ये अपने पेरेंट्स को आदर देगा कि नहीं, ये सेक्स में इसका कितना इंटरेस्ट रहेगा, इनको बच्चे होंगे कि नहीं, ये अपना पूरा कुटुंब अच्छे तरह से इस्टेब्लिश कर सकेंगे कि नहीं, ये सारा चीज हम लोग बता सकते हैं। तो डाउजिंग में कौटुंबिक, सामाजिक, व्यावसायिक और वैवाहिक किसी भी समस्याओं का परिमार्जन हम लोग कर सकते हैं। ये रहा सारे अलग अलग डाउजिंग, इस कारणों के लिए हम लोग डाउजिंग कर सकते हैं। तो लिमिटेशन बहुत कम है डाउजिंग को, वास्तु का अपन वास्तु का खाली अभ्यास कर सकेंगे। पहले जमाने में जब मैं 86 में जाता तो मेरा खुद का ही समाधान नहीं होता था कि मैं जो दे रहा है वो बराबर है कि नहीं, और डाउजिंग करने के बाद ये वास्तुशास्त्र और डाउजिंग परीक्षण 100% रिजल्ट ओरिएंटेड साइंस बन के उभरा है।